जैसे ही नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ, नॉर्मन्स ने आके इंग्लैंड के रूलर किंग हैरोल्ड को हराया, वैसे ही इंग्लैंड वालों ने कहा कि नहीं नहीं भैया, ऐसा तो हम नहीं सह सकते, ये नहीं होगा। तो उन्होंने एक 100 साल की जंग छेड़ दी फ्रांस के अगेंस्ट। तो इस वीडियो में इसी चीज़ को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चौसेरियन एज की बात करेंगे, चौसर के समय की बात करेंगे। अब इस वीडियो में हम बेसिकली चौसर के बारे में नहीं, चौसर जिस समय में आया उस समय क्या हालात थे सोसाइटी के, नेशंस के क्या हालात चल रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही थी, हम उस चीज़ की बात करेंगे। तो बेसिकली 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इस समय के दौरान, जिसमें से सबसे पहला था 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की वॉर। अब ये थी इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस में, क्योंकि नॉर्मन कन्क्वेस्ट के दौरान जो नॉर्मन लोग थे वो फ्रांस से आए थे और उन्होंने आके इंग्लैंड के एरिया को कैप्चर किया। अब इंग्लैंड के जो रूलर थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो एंग्लो सेक्शंस थे उनको ये चीज़ ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने फ्रांस को हराने के लिए एक वॉर छेड़ दी। तो ये जो वॉर है वो पूरे 100 साल तक चली, बहुत सारी बैटल्स इसमें छोटी छोटी लड़ी गई और अल्टीमेटली इंग्लैंड इसमें जीता। और इंग्लैंड के जीतने का सबसे बड़ा जो रीज़न माना जाता है वो है उनकी आर्मी के द्वारा यूज़ किया गया लॉन्ग बो मेथड। अब इसके अलावा 3 बैटल्स थी इस 100 ईयर वॉर्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गिनी जाती हैं, बैटल ऑफ क्रेसी, बैटल ऑफ पोएटियर्स एंड बैटल ऑफ एग्नीकोट। ये 3 बैटल्स हैं जो इस 100 ईयर वॉर्स में इंपॉर्टेंट गिनी जाती हैं और इन तीनों को ही इंग्लैंड ने जीता था। और अल्टीमेटली 100 ईयर वॉर्स का जो विनर है वो भी इंग्लैंड था। 100 ईयर वॉर के बाद जो अगला इवेंट हुआ वो हुआ ब्लैक डेथ। सुनने में ही हॉरिफाइंग लगता है, ब्लैक डेथ, काली मौत। तो ये एक प्लेग था, जैसे आज इस समय में हम देखा 2019 में कोविड-19 आया, वैसे ही उस समय एक बीमारी फैल गई थी इंग्लैंड में जिसको ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, इवन कि यूरोप में फैली थी ये बीमारी और इसका इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ कि यूरोप की 1/3 जो पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन, वो मर गई इस प्लेग के कारण। और इतना खतरनाक था ये प्लेग कि जिसको भी ये प्लेग हो जाता था, जिसको ये बीमारी हो जाती थी, वो अगले 5 दिनों में मर जाता था। अब जो ये ब्लैक डेथ है इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ऑलरेडी नॉर्मन कन्क्वेस्ट के टाइम पे हमने देखा था कि लोगों ने चर्च पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था करप्शन एंड ऑल के कारण। बट ये जो ब्लैक डेथ हुआ इसके कारण लोगों ने जो चर्च की मैजिकल पावर्स हैं, जो चर्च क्लेम करता था कि हाँ हम आपको आपकी मुसीबत से बचा सकते हैं, उस पावर पे भी क्वेश्चन करने लग गया कि क्या चर्च के पास एक्चुअली कोई ऐसी पावर है भी जो हमें इन सब ट्रबल से बचा पा रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ था लोगों का, इतनी ज़्यादा मौतें हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है किसी का भी बिलीव यहाँ से हट जाएगा कि हाँ चर्च के पास ऐसी कोई पावर है भी। और हुआ क्या, चर्च की बजाय यहाँ पे मेडिसिन पे लोगों का बिलीव होना शुरू हो गया और मेडिकल साइंस ने इस टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई। अब इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इस टाइम के दौरान हुआ वो था रिवोल्ट, जिसको पीजेंट्स रिवोल्ट भी कहा जाता है। ये इसके रीज़न सबसे बड़े ये दोनों इवेंट्स ही थे ऊपर वाले। 100 ईयर्स की वॉर जब हुई तो उस समय उस वॉर को फंड करने के लिए, यानी कि उस वॉर के लिए पैसा अरेंज करने के लिए जो इंग्लैंड के रूलर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाए पीजेंट्स के ऊपर, जिससे उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन आया। वो निराश थे इस चीज़ से कि जंग तो लड़ रही है इंग्लैंड फ्रांस के अगेंस्ट, बट नुकसान उसका हम झेल रहे हैं। और दूसरा, जब ब्लैक डेथ हुआ तो उसने इस चीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर चुकी थी, टैक्सेस लगे, पैसा भी गया और जान माल का नुकसान ब्लैक डेथ के दौरान भी हुआ। तो इस सब के चलते पीजेंट्स रिवोल्ट होता है, जिसको वो टाइलर एंड जॉन बेल लीड कर रहे थे। अब इस पीजेंट्स रिवोल्ट के चलते बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक और चीज़ होती है कि लंदन टावर होता है एक, जिसको कैप्चर कर लिया जाता है, टावर ऑफ लंदन को कैप्चर कर लिया जाता है। और टावर ऑफ लंदन में किंग और जो और बड़े लोग थे वो रहते थे, तो उस टावर को कैप्चर कर लिया जाता है इस पीजेंट्स रिवोल्ट के चलते। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंगली होती है यहाँ पे कि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करती है इस टाइम के दौरान, पॉपुलराइज हो जाती है। और 3 चीज़ें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बन जाती है 1362 में और लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट बन जाती है 1363 में, और उसके साथ लैंग्वेज ऑफ स्कूल बन जाती है 1386 में। तो आई होप यार आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी सुनकर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में हम चौसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।